हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान राबते मुज़ाकरात के लिए पार्लियामेंट का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करने का फैसला। बैरिस्टर गौहर उमर अयूब साहबजादा, हामिद रजा की स्पीकर अयाज सादिक से मुलाकात। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ भी मौजूद थे। ज़राए के मुताबिक मुज़ाकरात बगैर किसी पेशगी शराइत के होंगे। मकसद सियासी अदम इस्तेहकाम और तनाव में कमी लाना है। फरीकैन जल्द मुज़ाकराती कमेटियों के अराकीन के नाम मुशावरत से देंगे। हुकूमती ज़राए के मुताबिक PTI 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन चाहती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अवाम जो यहाँ लोग आए थे वो पुरअमन थे। इस बात की सख्ती से तरदीद करता हूँ कि उनमें से किसी के पास वेपन मौजूद था। जनाब स्पीकर, हमने जुल्म का बदला जुल्म से नहीं दिया। हम कहते हैं KPK में हमारी हुकूमत है, लेकिन KPK के सारी हुकूमत, सारी अवाम, सब कुछ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तो नहीं है। क्या वहां की हुकूमत उन लोगों पे गोलियां चलाए? हमने तो नहीं किया। मुज़ाकरात के लिए कमेटी की तश्कील को कमजोरी ना समझा जाए। अब बहुत हो गया, 9 मई की धूल अब बैठनी चाहिए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कौमी असम्बली में ज़ारे ख्याल। कहा, ऐवान से मुज़ाकरात के जरिए रास्ते चाहते हैं, ऐसा ना हुआ तो फिर से सड़कों पर आएंगे। 9 मई के वाक़यात पर कमीशन बनना चाहिए। जिम्मेदारों का तयन करके सजा मिलनी चाहिए। किसी से बाज़ाब्ता मुज़ाकरात नहीं हो रहे। हम अपने ऊपर होने वाले जुल्म का हिसाब चाहते हैं। बैरिस्टर गौहर बोले, हालिया दिनों में ब्राज़ील समेत कितने ही ममालिक में लोग ऐवानों में दाखिल हो गए। क्या वहाँ गोली चली? यहाँ आईनी एहतजाज हुआ जिस पर गोली चलाई गई। वज़ीर दिफा ने अजीब मंतक दी कि गोली अली मिन गंडापुर के गार्ड्स ने चलाई। 9 मई को धूल उड़ाने वाले अब धूल बिठाने की बातें कर रहे हैं। PTI की पूरी क़यादत 9 मई की जिम्मेदार है। विफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं, तहरीक इंतशार गोली चलाने का झूठा बयानिया बना रही है। गोली चली है तो सबूत सामने क्यों नहीं लाते? मौके से भागने वाले बहाने बना रहे हैं। बताएं दौड़ क्यों लगाई? शरपसंदों ने 26 नवंबर को विफाक पर चढ़ाई की। पुलिस और रेंजर्स के जवानों को शहीद और जख्मी किया। इस नुकसान का मदावा कौन करेगा? अपने ऊपर उठने वाले सवालों का जवाब दें। इल्जामात लगाकर मुंह मत फेरें। हमें 2018 का मैंडेट वापस कर दें और हुकूमत करने दें, फिर 2024 का इलेक्शन ले लें। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की PTI को पेशकश। सेनेट में इज़हार ख्याल करते हुए कहा, 8 फरवरी के इलेक्शन की कोई इश्यूज हैं तो अदालतें मौजूद हैं। हमने आपको नामजद करदा बंदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर लगाया। कहा, सिर्फ D चौक को एहतजाज के लिए क्यों चुना गया? संगजानी का इलाका ऑफर में किया गया लेकिन वहां नहीं गए। मौलाना फजलुर रहमान ने SCO कॉन्फ्रेंस पर बड़ेपन का सबूत दिया। KP के 11 सेंटर्स के इलेक्शन ना होना अफसोसनाक है। बानी PTI और फैज हमीद तमाम मामलात में हिस्सादार थे। बानी PTI के मिलिट्री ट्रायल का फैसला कानून करेगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी को इक़्तिदार में लाने का मरकजी किरदार फैज हमीद ही थे। दोनों के पार्टनरशिप 2018 के इलेक्शन से पहले से थी, जो 9 मई को भी बरकरार थी। शवाहिद सामने आएंगे तो मामला दाएं बाएं भी जा सकते हैं। चेयरमैन सेनेट और दीगर इलेक्शन में भी फैज हमीद का किरदार रहा। कहा, वक्त साबित करेगा कि किस तरह सियासी मुखालिफिन पर जुल्म और लूट मार की गई। PTI हुकूमत में बहुत से सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल हुआ। PTI रहनुमा सिक्योरिटी एहलकारों की शहादत पर बात क्यों नहीं करते? अली मिन गंडापुर के गार्ड्स ने खुद अपने बंदे मारे। मलबा पुलिस और रेंजर्स पर डाला जा रहा है। सबसे बड़ी चीज यह है जनाब स्पीकर, इन्फ्लेशन नीचे नहीं आ रही। शहबाज शरीफ और इनके वुज़रा उठ के कहते हैं, जी महंगाई जो है खत्म हो गई है, सच्चाई आ गई। अब कौन सी दुनिया में रहते हो भाई? तुम लोग इस धरती पे हो या 45,000 फुट की बुलंदी पे जहाज में बैठ के स्टेटमेंट्स दे रहे हो? आपकी महंगाई इंक्रीज कर रही है। जमीन से उठा के आप 40,000 फुट पे महंगाई को ले गए। फैज हमीद का ट्रायल इदारे का अंदरूनी मामला। ख्वाजा आसिफ को उनके अपने लोग संजीदा नहीं लेते। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, ख्वाजा आसिफ के पास जाती हमलों के अलावा कोई बात नहीं होती। हुकूमत रेत के ठेले पर खड़ी है। ऑपोजिशन लीडर ने महंगाई में कमी का हुकूमती दावा झूठा करार दे दिया। कहा, महंगाई कम होने की बजाय बढ़ रही है। किसको बेवकूफ बना रहे हैं? ये कौन सी दुनिया में रहते हैं?
सेनेटर फैसल वावड़ा और चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर का पार्लियामेंट हाउस में आमना सामना। दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे से मुसाफा किया। फैसल वावड़ा ने कहा, मेरे भाई को मुश्किल में ना डाला करें, ये अच्छे इंसान है। फैसल वावड़ा का बैरिस्टर गोहर की तरफ इशारा करके जुमला। लीडर ऑफ अपोजिशन ने पहले तो मैं उन्हें खुशामदेद कहूँगा कि अच्छा किया उन्होंने कि जो पार्लिमानी जमहूरियत का हुस्न है उसमें इजाफा करते हुए लश्कर कशी को छोड़ के पार्लिमान में आने को तरजीह दी और यहाँ पे बात करनी शुरू की। और मेरे ख्याल में आवाम ने मैंडेट भी हमें इसी बात का दिया है और ये बात ज़्यादा बेहतर तरीके से पहुँचती है, क्योंकि वहाँ पे तो दोनों तरफ से गुरेलें चल रही होती हैं और बहुत कुछ हो रहा होता है। यहाँ हम रीज़न और लॉजिक से बात करते हैं। ऑपोजिशन का ऐवान में आकर बात करना खुशाइंद है। ऑपोजिशन लीडर को मुबारकबाद देता हूं कि लश्कर कशी के बजाय पार्लियामेंट में आने को तरजीह दी। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली पर सबको मुत्तफिक होना चाहिए। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, कहा महंगाई को कम करना है तो सियासी इस्तेहकाम कायम रखना होगा। हुकूमती इक़दामात की बदौलत महंगाई की शरह में कमी आई है। महंगाई की बहुत सी वजूहात होती हैं। ऑपोजिशन लीडर मुआशी हक़ाइक़ से मुतालिक कुछ नहीं जानते। वहाँ दोनों तरफ से गुलेलें चलती हैं, यहाँ दलील से बात होती है। विफाकी काबीना में तौसी का फैसला। सदर नून लीग नवाज शरीफ तजर्बाकार दरीना साथियों को काबीना में लाने के ख्वाह। ज़राए के मुताबिक विफाकी काबीना में मजीद 10 अरकान शामिल होंगे। सरदार यूसुफ, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी, बैरिस्टर अकील, हनीफ अब्बासी, साद वसीम, शेख आफ्ताब के नामों पर भी गौर। 2 खवातीन भी विफाकी काबीना में शामिल की जाएंगी। रवा माह विफाकी काबीना में तौसी का ऐलान मुतवक्किल है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, बलूचिस्तान की तरक्की और आवाम की फलाह बहबूद हमारी अव्वलीन तरजीह है। बलूचिस्तान के नौजवानों को रोज़गार की फराहमी के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से गवर्नर बलूचिस्तान जाफ़र खान बंदुखिल की मुलाकात। बलूचिस्तान के अमूर पर तबादला ख्याल। गवर्नर बलूचिस्तान का सूबे के तरक्याती मनसूबों में खुसूसी दिलचस्पी लेने पर वज़ीर-ए-आज़म से इज़हार तशक्कुर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से सदर नून लीग आज़ाद कश्मीर शाह गुलाम कादिर की भी मुलाकात। मदारिस के मामले पर सियासत नहीं होनी चाहिए। लाखों तलबा के मुस्तकबिल से किसी को नहीं खेलने देंगे। मदारिस के निसाब को तब्दील नहीं किया जा सकता। हाफिज ताहिर अशरफी का कहना है, मदारिस के रजिस्ट्रेशन और निसाब के हवाले से प्रोपोगंडा बेबुनियाद है। मदारिस को वजारत तालीम से मुंसलिक करना हमारा मुतालबा था। दीनी मदारिस का तालीम के फ़रोग में अहम किरदार है। 2019 से अब तक 18,600 मदारिस रजिस्टर्ड हो चुके हैं। मदारिस का ताल्लुक तालीम से है तो उन्हें वजारत तालीम से ही मुंसलिक होना चाहिए। इस वक्त पाकिस्तान बड़े गर्दाब में है, बड़े मुख्तलिफ मसाइल का सामना है। जब से हुकूमत बनी है हर मौके पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने हुकूमत वक्त का साथ दिया। हम हुकूमत वक्त से कोई नया मुतालबा नहीं कर रहे। उस मुआहदे पे पूरी तरह अमल दरामद नहीं हुआ। कुछ चीज़ों पे हुआ, कुछ पे नहीं हुआ। हम हुकूमत को मुश्किल से निकालने के लिए मुकम्मल तौर पे उसको सपोर्ट फराहम कर रहे हैं, लेकिन साथ ये भी याद करा रहे हैं कि जब इत्तेहादी हुकूमतें चलती है, हम हुकूमत में ना भी हों तो इवन देन जो मुआहदे हैं उनको अमल दरामद होना चाहिए। मुल्क मुश्किलात का शिकार है। एक जमात मुल्की मसाइल हल नहीं कर सकती। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा, किसी जमात की अक्सरियत ना होने की वजह से इत्तेहादी हुकूमत का फैसला हुआ। एक जमात मुश्किलात का शिकार है, वो डायलॉग उनसे करना चाहती है जो कर नहीं सकते। पीटीआई इनकलाब का नारा लगाकर चली थी, आज बेयकीनी का शिकार है। हमें नफरतों को मिटाना होगा, जंग खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। मशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का जिला कुरम के ग्रैंड जिरगे से खिताब। कहा, जिला कुरम की मरकजी शाहराहें बहुत जल्द आमदोरफ्त के लिए खोल दी जाएंगी। मरकजी शाहरा पर कायम बंकर्स को अवामी ताउन से जल्द ख़त्म किया जाएगा। ज़िला कुरम की भारी हथियारों से पाक करना नागुज़ीर है। सूबाई हुकूमत हेलीकॉप्टर सर्विस के ज़रिए अद्वियात की फराहमी जारी रखेगी।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की शंघाई में मसरूफियात। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की शंघाई कमेटी के डिप्टी सेक्रेटरी से मुलाकात में तिजारत, सरमायाकारी, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्री में ताउन को मजीद फ़रोग देने की ज़रूरत पर जोर। वज़ीर आला पंजाब की शंघाई बेस्ड कंपनियों को पंजाब के स्पेशल इकनॉमिक जोन्स में सरमायाकारी की दावत। कहा, आलमी सतह पर शंघाई का फाइनेंशियल और ट्रेड हब के तौर पर उभरना काबिल तहसीन अमर है। हुकूमत पंजाब शंघाई हुकाम के साथ IT सेक्टर को फ़रोग देने के लिए पूरी तरह तैयार है। मरियम नवाज की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की चाइना म्यूजियम आमद। ICC चैंपियंस ट्रॉफी पर डेडलॉक बरकरार। भारत की नई साजिश सामने आ गई। भारत के अपने मुल्क में शेड्यूल ICC इवेंट को बचाने के लिए नई चाल। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारत चैंपियंस ट्रॉफी फ्यूजन फार्मूले पर खेलने के लिए राजी, मगर यही फार्मूला अपने इवेंट्स पर लागू करने से कतराने लगा। भारत अपने मुल्क में शेड्यूल सेमीफाइनल और फाइनल इंडिया में ही कराने के लिए बज़िद। PCB का कहना है जो फार्मूला पाकिस्तान के लिए होगा वही भारत के लिए होगा। भारत अपनी टीम पाकिस्तान नहीं भेजता तो पाकिस्तान भी भारत में किसी इवेंट में शिरकत नहीं करेगा।